बढ़िया था ना ये? एक्सक्यूज मी, ये क्या हरकत है? तू कौन होती है हमें बताने वाली कि हम क्या हरकतें करें? मैं कोई भी हूँ, लेकिन आप इस तरह से कूड़ा सड़क पर नहीं फेंक सकते। अरे आंटी तुम कौन होती हो हमें बताने वाली? अब हम तुमसे पूछ के फेंकेंगे क्या कूड़ा है? अबे तू जो भी है अपने काम से काम रख और निकल यहाँ से। नहीं निकली तो रुक, तुझे मैं बताती हूँ। मैं भी तो देखूं तुम लोग बदतमीज लोग मुझे क्या बता सकते हो, बताओ। बोल, अब क्या बोल रही थी बता। कोई दिक्कत नहीं है मुझे, और ये गुस्सा होने की बात नहीं है। मैं सिर्फ इतना सा कह रही हूँ कि ये कूड़ा आपने जो सड़क पे फैलाया है, ये आपको नहीं फैलाना चाहिए। और इसे उठाओ, डस्टबिन फेंको या फिर अपनी गाड़ी में रखो। फैलाऊंगी मैं। बोल, क्या कर लेगी? मुझे बताएगी तू? तुझे क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम तो बहुत है, क्योंकि ये देश हमारा है। इसे साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी हमारी है, समझे आप लोग? देख, हमें ना हमारे पास अच्छे से पता है, तू कोई नहीं होती हमें बताने वाली, समझी? और इस उम्र में हमें क्या करना चाहिए? घूमना फिरना चाहिए, ऐश करनी चाहिए। और तुझे पता है क्या करना चाहिए? अपने घर पे बैठ के अपने घर वालों पे ध्यान देना चाहिए, अखबार पढ़ना चाहिए। और तू क्या कर रही है? या सड़कों पे घूम के ज्ञान दे रही है हमको। देख, आसान भाषा में बता रही हूँ, तेरे लिए बहुत अच्छा होगा कि तू चुपचाप यहाँ से निकल जाए, वरना पता नहीं कि हम तेरे साथ क्या करेंगे। अच्छा, अब तुम लोग मुझे धमकी दोगे? वो बुढ़िया, शुक्र मना सिर्फ अभी धमकी दे रहे हैं। अगर तेरी जगह कोई लड़का होता ना तो उसकी जुबान खींच लेता मैं। तुम दोनों बच्चे कितने बदतमीज हो। तुम्हारे पेरेंट्स को पता है तुम्हारी बदतमीजी के बारे में? तेरे को इससे क्या मतलब? हमारे पेरेंट्स को पता हो या ना पता, तू जाके अपना काम करना, हमसे बहस करने की जरूरत नहीं है ज्यादा यहाँ पे। अबे तू जा अपना काम कर, जाके दिमाग मत खा हमारा। तुम दोनों बच्चे इतनी देर से मुझसे बदतमीजी कर रहे हो, बहस कर रहे हो। हाँ, मैंने ऐसे बदतमीज बच्चे कहीं देखे नहीं है। अरे 2 सेकंड लगते हैं कूड़ा उठाकर रखने में, क्या दिक्कत है तुम लोगों को? देखो, मुझसे बहस करने से अच्छा है ये कचरा उठाओ और डस्टबिन में फेंको, बस। लगता है इस बुढ़िया को इस कचरे से ज्यादा ही दिक्कत है। तो एक काम कर, ये कचरा उठा और खुद ही जाके फेंक या। हमें ज्ञान मत दे, कचरा उठा और निकलती बन यहाँ से। देखो, मुझे कचरा उठाकर डस्टबिन में डालने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं डाल देती, लेकिन इससे तुम लोगों को सीख नहीं मिलती ना। तुम लोग आके कहीं और जाकर ऐसी गलती करते, हाँ, अपने देश को गंदा करते। तो इसीलिए चुपचाप से कूड़ा उठाओ और डस्टबिन में थ्रो करो। यार सुशाल, इन बूढ़े लोगों के पास ना बहुत टाइम होता है दुनिया भर में जाके ज्ञान देने का, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम यहाँ पे खड़े होकर तेरा ज्ञान सुने। तो एक बात समझ ले, ये कचरा उठा और निकल ले यहाँ से, हमें ज्ञान मत दे। एक काम करते हैं मुस्कान, ये सारा कचरा है ना इसके मुंह पे फेंक देते हैं, तब इसे पता चलेगा कि हमें ज्ञान देने का क्या नतीजा होता है। अच्छा, इतनी हिम्मत है तुम दोनों में? हाँ हाँ, हिम्मत तो बहुत है, डाल के दिखाएं क्या? सुशाल यार, तो इस बुढ़िया से इतनी बहस करी क्यों रहा है? ये कूड़ा ले और डाल दे इसके मुंह पे। तमीज लड़की, अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे चाटा मारने की? अभी तो सिर्फ एक चाटा पड़ा है। अगर तुम दोनों ने ऐसी बदतमीजी फिर से की तो दूसरा चाटा पड़ते देर नहीं लगेगी, समझे? इस बुढ़िया की ना हद हो गई है। एक काम कर मुस्कान, ये कचरा ना दोबारा इसके मुंह पे फेंक। सही कह रहा है तू। चल तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे 2 बार थप्पड़ मारा। तेरी औकात है, तुझे अभी दिखाती हूँ, रुक तू। सुशाल, फोन दे, अपना फोन दे जल्दी, अभी पता चलेगा तुझे। हाँ, बुलाओ जिसको बुलाना है, मैं वेट कर रही हूँ। हेलो बेबी, तुम ना यार डीएम रोड पे आ जाओ। ये एक औरत यहाँ पे ना मुझे परेशान कर रही है बहुत ज्यादा। ठीक है। क्या हुआ मुस्कान, इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ पर? अच्छा हुआ बेबी तुम यहाँ आ गए। इस औरत ने ना मुझे थप्पड़ मारा और मेरे साथ बहुत देर से बदतमीजी कर रही है ये। अरे मैम, आप तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? अच्छा, मैंने तुम्हें क्यों चाटा मारा है? मैंने तुम्हें इसलिए चाटा मारा है क्योंकि अगर मैम ने तुम्हें चाटा मारा है ना, तो गलती तुम्हारी रही होगी, क्योंकि मैं मैम को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैम कभी कोई गलती कर ही नहीं सकती हैं। तुम जानती भी हो आखिरकार ये हैं कौन? ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं क्यों जानूंगी इसे? मैम इस एरिया की आईएएस ऑफिसर हैं, और इतना ही नहीं, मैडम ने मेरे को कोचिंग दी है। मैं स्टूडेंट रह चुका हूँ इनका, और तुम्हें पता भी है इन्होंने कितने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है, इवन मुझे भी पढ़ाया है। और तुमने इन्हीं मैम के साथ बदतमीजी करी। इन्होंने तुम्हें मारा होगा ना, तो ठीक ही किया होगा, क्योंकि गलती तुम्हारी होगी, क्योंकि मुझे पता है मैं मैडम का स्टूडेंट रह चुका हूँ। आई एम सो सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था आप आईएएस ऑफिसर हो, वरना मैं इतनी बदतमीजी नहीं करती आपके साथ। यस मैम, हमें माफ़ कर दीजिए, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अच्छा, इतनी आसानी से तुम दोनों को माफ़ कर दूँ? हाँ, ये माफ़ी ना सिर्फ इसलिए मांगी जा रही क्योंकि मैं आईएएस ऑफिसर हूँ। अगर कोई और होता ना तो तुम लोग उसके साथ ऐसे ही बदतमीजी करते रहते, इसीलिए तुम लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। हेलो, डीएम रोड पर 2 कांस्टेबल भेज दो, और हाँ, एक लेडी कांस्टेबल होना चाहिए। नहीं मैम,
पुलिस को फ़ोन मत कीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। सच में मैम, वी आर रियली सॉरी, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, पर आगे से हम कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। धर्मेंद्र, तुम कुछ बोलो ना मैम को प्लीज़। ये माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा। कम से कम तुम दोनों को 1 महीने के लिए थाने रखना पड़ेगा, तब तुम दोनों को अकल आएगी। कोई छोटा मोटा जुर्म नहीं किया तुमने। एक IAS ऑफिसर यानी गवर्नमेंट ऑफिसर का तुमने अपमान किया है, उससे बदतमीजी की है, तो उसके सज़ा तो मिलेगी। और साथ ही अपने देश को गंदा कर रहे हो। हाँ, सिर्फ एक गवर्नमेंट ऑफिसर का अपमान नहीं किया तुमने, तुम लोगों ने देश का अपमान किया है, उसे ऐसे गंदा करके। इसलिए तुम लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैम, इन दोनों की तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ आप इन दोनों को माफ़ कर दीजिए। मुझे पता है ये दोनों सच में सज़ा के हकदार तो हैं, लेकिन मैं इनको ना बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये आगे से कभी भी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे और ना ही ये किसी के साथ बदतमीजी करेंगे। प्लीज़ मैम, इनके करियर का सवाल है, इनको माफ़ कर दीजिए मैम। ठीक है धर्मेंद्र, आज सिर्फ धर्मेंद्र के कहने पर मैं तुमको माफ़ कर रही हूँ, लेकिन हाँ, एक आखिरी वार्निंग समझना। और तुम दोनों को शर्म नहीं आई इस तरीके से रोड पर कचरा फैलाते हुए? हाँ, अरे तुम दोनों क्या इसी तरीके से अपने घर पे भी कचरा फैलाते हो? हाँ, नहीं ना? तो फिर इस तरीके से बाहर कचरा क्यों फैलाया? अरे ये देश भी तुम्हारा घर है। ये जो तुमने किया है ना आज, ये बहुत गलत किया है। और तुम दोनों को ना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। घर पे तो तुम लोग सफाई किसी और से करा लेते हो, और बाहर खुद कचरा फैलाते हो। अरे क्या यही संस्कार दिए तुम्हारे माँ बाप ने? हाँ, यही मैनर्स दिए हैं? और अब मैं तुम लोगों से ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता। जो तुम लोगों ने ये कचरा फैलाया ना, चुपचाप से इसे उठाओ और निकलो यहाँ से। और हाँ मुस्कान, एक बात और तुम्हें बता दूँ कि आज के बाद हम दोनों रिलेशन में नहीं हैं, क्योंकि मैं ऐसे व्यक्ति के साथ रिलेशन में आना ही नहीं चाहता जिसमें इतना सा भी दिमाग नहीं है कि बाहर कचरा नहीं फैलाना चाहिए और अपने देश का सम्मान करना चाहिए। और ना ही बड़ों के साथ जो तुमने आज बदतमीजी करी है ना, इस तरीके से बदतमीजी करनी चाहिए। मैंने कहा ना, जाइए यहाँ से, चलिए निकलिए। मैम, थैंक यू सो मच हमें माफ़ करने के लिए। हम आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। और मैम, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। इन दोनों की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और हाँ, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद ना ये दोनों कभी भी किसी के साथ इस तरीके का व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करेंगे। प्लीज़, थैंक यू सो मच जो आपने मेरे कहने पर इनको छोड़ दिया।